हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। राइट, तो हम देखने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लॉट करेंगे अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्लियर। चलिए देखिए, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इसके ऑल अराउंड आएगा। राइट, इसके ऑल अराउंड आएगा। तो ये होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए यहां पर, क्लियर, ये होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप देखेंगे इस सरफेस में, राइट, ये जो सरफेस हम यहां पे बता रहे हैं, राइट, इस सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, राइट, हर पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल होगा। इस वजह से इस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल बोलेंगे। इसी तरह यहां पर आप देखेंगे दूसरा जो स्फीयर बन रहा है डॉटेड, राइट, इस पर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होगा। राइट, एक बात आपको याद रखनी है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, दोनों के पोटेंशियल अलग अलग होंगे, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर सारे पोटेंशियल, सारे पॉइंट के पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम होंगे। इसी तरह इस पॉइंट पर सारे पॉइंट के पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम होंगे। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहा जाता है। राइट, तो यहां पर हम इसे बताएंगे, दिस इज equipotential surfaces, right, so these are equipotential surfaces. clear, okay। अभी आप देख रहे हैं यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज लेने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड आपको देखने को मिलेगी यहां पर कुछ इस तरह से, राइट, रेडियली आउटवर्ड आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर किसी भी पॉइंट पर, देखिए आप किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसी है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। राइट, चलिए, तो ये हुआ हमारे लिए फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्जेस। अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। राइट, यानी आप जिसे डाइपोल भी कह सकते हैं। सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेसेस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस, पेयर ऑफ चार्जेस। राइट, देखिए, चलिए, अब अगर यहां पर हम पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लें, राइट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज रख दिया है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो रीजन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और दोनों के आइदर साइड पर आपको क्या मिलेगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास में आते हैं। राइट, तब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम बताएं इसका, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहां पर, ये पहला हमने सरफेस बताया, ये दूसरा, राइट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पर ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पर ये चौथा इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, चलिए, इसी तरह यहां पर पेयर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बताएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, देखिए, ठीक है।
अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है अनइक्वल चार्जेस हैं, राइट। अनइक्वल चार्जेस की वजह से इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन पोलैरिटी है, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत पास आ जाते हैं। और यहां पर आप देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में ज्यादा गैप है, मतलब यहां पर ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। आप जानते हैं कि यहां पर अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कुछ इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलती हैं, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस चार्जेस से निकलते हुए दिखाई देती हैं और माइनस चार्ज में जाते हुए दिखाई देती हैं। तो ये बनेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से, राइट। यहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के बहुत पास में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारे लिए सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए अब देखेंगे थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को, इसे हम रब कर देते हैं, which is of pair of two equal charges, like charges, right? तो equipotential surface for two equipotential surface for two like charges, right? like charges में हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, राइट। यहां पर हमें दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। अभी आपको पता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो लाइक चार्ज है, इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, राइट। फोर्स ऑफ रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, देखिए इन दोनों के बीच में जो रीजन होगा वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, राइट। और इन दोनों के अपार्ट रीजन पर क्या होगा, इधर साइड पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए देखिए यहां पर भी आइदर साइड मैंने कहा कि क्या है, वीक इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और इन दोनों के बीच में हमें वीक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रहा है, राइट। देखिए ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, देखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, ये बात आपको पता है, राइट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से कैसे निकलती है, बाहर तरफ निकलती हुई दिखी। यहां पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर तरफ निकले, क्योंकि ये लाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल करेगी, इस वजह से दोनों के बीच में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है। इसलिए यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में गैप ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, जबकि ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहां पर एक्यूमुलेट होते हुए हमें दिखाई देगी, राइट, एक्यूमुलेट होते हुए दिखाएगी। इसलिए ये जो रीजन है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इस तरफ भी ये जो रीजन है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का है, राइट। इस तरह से हमें यहां पर एक्यूमुलेट होते हुए दिखाई देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर। तो ये हुई हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर टू लाइक चार्जेस, राइट। चलिए अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। तो देखिए अगर यूनिफॉर्म चार्जेस आप ले लें, राइट, फोर्थ, तो आप देखेंगे मान लीजिए यहां पर एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है आपके पास, यहां पर भी एक प्लेन ले लेते हैं आप, ठीक है। चलिए ये दूसरा प्लेन आप ले रहे हैं, तीसरा प्लेन, ठीक है। अब इन सारे प्लेन में आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है,
राइट। यूनिफॉर्म मतलब all electric field lines are equidistant and parallel to each other, right, and parallel to each other। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिल रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो यहां पर ये जो बॉडी है हमारे पास, राइट, ये जो बॉडी है इसे हम क्या कहेंगे, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। यहां पर ये सारी की सारी इक्वल पोटेंशियल पर होंगी, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहेंगे, राइट। तो यूनिफॉर्म बॉडी के लिए हमें इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए, थैंक यू।